Two masses m1 and m2 are connected by a spring of spring constant k and are placed on a frictionless horizontal surface. Initially, the spring is stretched through a distance x dot when the system is released from rest. Find the distance moved by the masses before they again come to rest. Suppose एक spring AB की नेचुरल लेंथ इज़ L. इसके एक किनारे पर हमने m1 मास अटैच किया है, दूसरी एंड पर हमने m2 मास अटैच किया है. इसका सेंटर ऑफ मास XCM. सपोज यहाँ से L डिस्टेंस पर, L1 डिस्टेंस पर, और इधर से दिस इज एट L2 डिस्टेंस. फॉर दिस कंडीशन m1 L1 विल बी m2 L2, इक्वेशन नंबर 1. अब स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया है. बोथ साइड फोर्स इज सेम. इट मीन्स नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज nil. So axiom will be at the same point. Suppose spring number A moved x1 distance and spring B moves x2 distance. This m2 moves x2 डिस्टेंस. m1 x1 मूव करता है, m2 x2 मूव करता है. जब हम स्क्रैच करते हैं इसको, इट मीन्स x1 प्लस x2 इज x डॉट. इक्वेशन नंबर 2. दिस इज L1 एंड दिस इज L2. इस कंडीशन में m1 x1 plus L1 is equal to m2 x2 plus L2, और m1 x1 plus m1 L1 is equal to m2 x2 plus m2 L2. From equation number 1, m1 L1 is equal to m2 L2. m1 x1 and this is m2 L2 is equal to m2 x2 plus m2 L2. m2 L2 से m2 L2 क्रॉस हो गया. m1 x1 is equal to m2 x2. इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x2 इज x डॉट माइनस x1. इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया. तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x डॉट माइनस x1 और m2 x डॉट माइनस m2 x1 और m1 x1 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m2 x डॉट और x1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 x डॉट. x1 की वैल्यू आ जाती है m2 x डॉट बाई m1 प्लस m2. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. x1 की वैल्यू हमने पुट की इस इक्वेशन में. तो x2 विल बी x डॉट माइनस x1 और x डॉट माइनस m2 x डॉट m1 plus m2. This comes m1 x dot by m1 plus m2. m1 को हमने डिस्प्लेस किया है x1 डिस्टेंस. दिस विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन
और जब इसको हम यहाँ से लीव करेंगे तो ये x1 डिस्टेंस वापस पुश करेगा स्प्रिंग को और ये इस पॉइंट पर आकर रेस्ट में होगा. इट मीन्स टोटल डिस्टेंस x1 विल मूव 2x1. This m1 will move 2x1. Similarly, m2 will move to come in rest again 2x2. So distance moved by m1 is equal to 2x1 is equal to 2m2 x dot upon m1 plus m2. Distance moved by m2 is equal to 2x2 is equal to 2m1 x dot m1 plus m2.